तो बाकू ट्रिप का दूसरा दिन शुरू होता है और आज हम कुछ साइट सीइंग करेंगे जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कुछ जगह हैं और जहाँ जहाँ हम घूमेंगे वो बेसिकली वो आपको दिखाएंगे। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा होटल है वो कैस्पियन सी के बिल्कुल पास है। मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा होटल है मैरियट स्टे जहाँ पे हम लोगों ने किया है। इसके बाद कैस्पियन सी यहाँ से जस्ट बगल में आता है। तो चलिए आपको कैस्पियन सी दिखाते हैं। बहुत ही शानदार है, मतलब जहाँ पे समंदर हो वहाँ के आसपास का मौसम आप समझ सकते हैं कि कभी ठंड कभी गर्मी और उमस। लेकिन यहाँ पे खास बात है, उमस हमें नहीं दिखी। उमस ठीक है, उमस इतनी मुझे दिखी नहीं। तो बहुत ही शानदार ये जगह है। यहाँ से यहाँ के आसपास बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग हैं जिसमें अगर आप इसके बारे में, बाकू के बारे में जानते हैं तो आपने सुना होगा, हाफ मून के बारे में आपने सुना होगा। तो हाफ मून यहाँ से बिल्कुल पास है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, अगर इस कैमरा में दिख जाए। इधर से ये दिख नहीं रहा, एक्चुअली एक पेड़ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप इसके आसपास का नज़ारा आप ये देख सकते हैं। ये अपना होटल है मैरियट, ठीक है। और ये इसके आसपास के नज़ारे हैं और कुछ लोग यहाँ पे अपना एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही मतलब क्लीनिनेस आप देख सकते हैं। यहाँ पे रोड पे आपको कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। तो बहुत ही बेहतरीन है। अभी मैं देख रहा था कि एक इंसान साफ़ सफाई कर रहा था, जो बिल्कुल उसके एक छोटा सा कागज़ भी था, उसको भी वहाँ से वो हटा रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए अब हम आपको कैस्पियन सी दिखाते हैं। कैस्पियन सी बहुत ही खूबसूरत है। आप यहाँ से, हमारा भाई संकेत कल फ्लाइट से देखा था कि यहाँ से तेल निकाला जा रहा था, है नहीं है? मतलब कैस्पियन से भी तेल निकलता है, कैस्पियन सी से भी। तो कैस्पियन सी यहाँ पे बिल्कुल नज़दीक है और कैस्पियन सी में कोई बहुत ये देखने के लिए नहीं मिल रहा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से एकदम क्लियर विज़न दिख रहा है। दो टूरिस्ट प्लेस जहाँ पे लोग आते हैं यहाँ पे। एक आपको दिखेगा फ्लेम टावर, जिस नाम से फेमस है, जिससे फेमस है ये बाकू, आपको दूर दिख रहा होगा। और एक ये दिख रहा होगा ये मून जो है, हाफ मून, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी सारे बिल्डिंग्स तो आपको दिख ही रहे होंगे। अब वापस चलते हैं हम अपने लोकेशन की तरफ, ठीक है, जहाँ हम आपको कैस्पियन सी दिखाना चाह रहे थे। तो कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी के बारे में ख़ास बात एक और देख रहे हैं हम यहाँ पे, इसमें कोई लहर, इतना तेज़ लहर नहीं है। वैसे अगर इंडिया में या कहीं पे भी समंदर के आसपास जाते हैं आप, वैसे भी यहाँ पे कंक्रीट है तो हो सकता है कि इतना तेज़ लहर इसलिए भी नहीं आ रहा हो। लेकिन हाँ, चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ भी है। हाँ, चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है। अच्छा, इसलिए भी तेज़ लहर नहीं होगा। लैंड अच्छा, ये सी है नहीं? सी है बट लैंड लॉक्ड है चारों तरफ। लैंड लॉक्ड है, तो लैंड लॉक्ड होता है तो उसमें ये नहीं आता है, लहर नहीं, लहर कम होता है। देखिए यहाँ से कैस्पियन सी शुरू होता है। ये आपका कैस्पियन सी है, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। आपकी आंखें जहाँ तक देख रही होगी, आपको आगे का कुछ नज़ारा दिख नहीं रहा होगा। हमको लगता है जो सामने ये दिख रहा है, आइसलैंड भी बहुत है इसमें, नहीं आइसलैंड टाइप बहुत सारा जगह है यहाँ पे। तो हम चलते हैं एकदम एंड तक, ठीक है। वहाँ पे बैठने का भी जगह है, बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए कबूतर यहाँ पे बैठ के पाज कर रहा है। पाज समझते हैं आप लोग? नहीं समझते होंगे। तुम समझता है पाज? हैं? ये भी मिथिला का है तो ये भी थोड़ा बहुत समझता है, थोड़ा बहुत, ये पूरा समझता होगा। ये देखिए बैठ के पाज कर रहा है कबूतर। हाय कबूतर, मत उड़ो, बैठो, कोई बात नहीं। ये आपका समंदर है, मेरे पीछे आपको समंदर दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत है। मतलब बाकू के बारे में मैंने पहले सुना था, एक बार जब मैंने स्टोरी लगाया था तो किसी ने कहा था कि बाकू जो है, अभी सारे लोग बाकू ही जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि बाकू अभी के डेट में काफ़ी फेमस है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे समंदर है, मेरे पीछे वो दोनों बिल्डिंग्स आपको दिख रही होगी। नहीं दिख रही होगी तो कोई बात नहीं, आपको हम वहाँ जाके दिखा देंगे। और हमको लगता है वो हाईलैंड पार्क है, वो जो ऊंचे पे है ना, वो हाईलैंड पार्क है वहाँ पे। तो यहाँ से एक्चुअली मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि विज़न इतना लंबा नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं देख सकते, लेकिन स्टिल अच्छा है। और बैठने के लिए लोगों के लिए बैठने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये दिया हुआ है लोहे की कुर्सी बोले या कुछ और बोल सकते हैं इसको। और इधर कुछ समंदर में काम चल रहा है। बात इधर से सूर्य आ रहा है तो आपको मेरा चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन पीछे काम हो रहा है, कुछ मशीनरी लगी हुई है। और मैंने सुना है यहाँ से तेल भी निकाले जाते हैं, तो हो सकता है वैसा ही कुछ काम हो रहा हो। शिप है, कहाँ पे? पानी पूरा ऑयल है, कैसे पता? पानी ऑयली है, पानी पूरा। मछली तैर रहा है, सिंपल, कोई लंपट नहीं, कुछ नहीं। ये कौन मछली है? ये नाम थोड़ी पता होगा। ये है आपका कैस्पियन सी,
और चारों तरफ से लैंड लॉक है, तो जिस एक तरफ से लैंड लॉक है वहाँ पे हमारा होटल है। ठीक है, आपको फ्लेम टावर यहाँ से दिख रहा होगा। आप देखिए फ्लेम टावर आपको यहाँ से दिख रहा होगा। ये जो दोनों बिल्डिंग दिख रहा है आपको, 3 ये फ्लेम टावर है और ये जो है आपका हाफ मून है। फ्लेम टावर के बारे में मैंने कल एक किसी से सुना, वो इसलिए है फ्लेम टावर, इसलिए है फ्लेम टावर का मतलब फेमस इसलिए है, कहा जाता है कि ये जो कंट्री है अज़रबैजान, यहाँ पे पहले ये पारसी रहा करते थे। ठीक है, और अब जो 700 साल पहले जब यहाँ पे 700 साल पहले यहाँ इस्लाम आया, तो 700 साल पहले जब यहाँ पे इस्लाम आया तो फिर ये पूरी कंट्री इस्लामिक हो गई। लेकिन अभी भी ये अपने इतिहास को नहीं भूले हैं और अपने इतिहास को संजो कर रखे हैं। और कहा जाता है कि पारसियों में आग की पूजा होती है, तो इसीलिए ये फ्लेम टावर जो आपका है वो इसी के लिए है कि उस याद को ताज़ा रखने के लिए है ये फ्लेम टावर। कल मैंने किसी से सुना था और मुझे लगता है कि ये स्टोरी सही है। और अर्धमुन जो है वहाँ पे, अर्ध चंद्रमा जो है, उसके बारे की कहानी मैं बता के किसी सेशन में मैं आपको बता दूंगा कि वो क्यों है, उसमें क्या है। एक्चुअली वो मुझे लगता है कि बिज़नेस बिल्डिंग है। ठीक है, जो अर्ध चंद्रमाकार में बना हुआ है, लेकिन वो बिज़नेस बिल्डिंग है, क्योंकि उसके आसपास जितनी भी बिल्डिंग्स है वो सारी बिज़नेस बिल्डिंग है। तो आप समंदर देख लीजिए। और तो यहाँ से साइट सीइंग का सिलसिला शुरू होता है। ये पता नहीं किस माह से कि ये प्रतिमा यहाँ पे लगी हुई है। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये क्या है, बिज़नेस बिल्डिंग चारों तरफ है और बीच में ये प्रतिमा लगी हुई है। और इसके बाद धीरे धीरे हमारी यहाँ से जो बस है आगे बढ़ रही है। अज़रबैजान जो कंट्री है, इस देश के नाम का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा संधि विच्छेद कर देते हैं। अज़र मतलब होता आग और बैजान मतलब होता प्रोटेक्टर। तो ये जो कंट्री है अज़रबैजान, इसका इस नाम का मतलब होता है, इसका जो मीनिंग है वो है प्रोटेक्टर ऑफ फायर। तो और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ से सिल्क रूट गुजरता था यहाँ से। तो सिल्क रूट के गुजरने के कारण जो है इस देश में जो लोग हैं इनको इनबिल्ट इसके ब्लड में जो है हॉस्पिटैलिटी है। बाकू शहर की खास बात यह है कि यहाँ पे आप कहीं से भी गुजरेंगे तो मोस्ट ऑफ द जगह ऐसा है जहाँ से आपको फ्लेम टावर जरूर दिख जाएगा। अभी आप देखिए रास्ते में हम यहाँ से गुजर रहे हैं और सामने आपको फ्लेम टावर दिख रहा है। और अब यहाँ से हम लोग, ये डेनिज मॉल है जो ये आपको कमल आकार में दिख रहा है, ये डेनिज मॉल है। और ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है, अभी वो बीत गया, तो ये डेनिज मॉल में अभी हम लोग जाएंगे। और इसके अंदर आज हम लोग नहीं जाएंगे, यहाँ पे हम लोग बाहर से साइट सीइंग करेंगे और यहाँ पे बहुत सारी जगह है आसपास, उसको हम लोग देखेंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे की तरफ जाएंगे। ये डेनिज मॉल के बाहर हम खड़े हैं और देखिए आपको सामने वापस फ्लेम टावर दिख रहा है। मैंने कहा था इस शहर में आप कहीं से भी गुजरेंगे तो बहुत जगह से आपको फ्लेम टावर दिख ही जाएगा आपको। ये यहाँ का एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पे आपको सब कुछ, बहुत सारा चीज़ जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस है वो आपको एक ही जगह से दिख जाएगा। ये डेनिज मॉल है, ये आपको पीछे दिख रहा होगा मेरे, डेनिज मॉल। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। और अगर हमारे पीछे आप देखें तो आपको फ्लेम टावर दिखाई दे रहा होगा। तो बहुत ही बेहतरीन है। और इसके अगर आप पीछे यहाँ पे जाएं तो आपको दिखेगा कैस्पियन सी, आप देख सकते हैं कैस्पियन सी दिख रहा है। ठीक है, तो ये, और यहाँ से आप देखिए हाफ मून भी दिख रहा है। और लगभग जितनी भी ऊंची ऊंची मीनारें हैं, बिजनेस बिल्डिंग्स हैं, वो सारी यहाँ से दिख रही है। सबसे खूबसूरत अट्रैक्शन आपका यहाँ का जो है वो अपना ये मॉल है, डेनिज मॉल है। और साथ ही साथ ये फ्लेम टावर है। फ्लेम टावर के बारे में मैंने सुबह में बताया था, वो एक ऐसा जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि 700 साल पहले तक जब तक यहाँ पर इस्लाम नहीं आया था, उस समय तक यहाँ पे पारसी हुआ करते थे। और पारसियों का जो धर्म में मान्यता है वो आग को बहुत मानते हैं। तो इसीलिए ये फ्लेम टावर इसी की याद में रखा गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि बेशक जो है वो, मतलब जो धर्म था वो चला गया, लेकिन लोग यादों को नहीं भूलते। ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पे। अभी हम जहाँ पे हैं वो है कारपेट म्यूज़ियम। आपको हमारे पीछे दिख रहा होगा, ये कारपेट म्यूज़ियम है। और कारपेट का यहाँ पे अच्छा हिस्ट्री है, जैसा कि हमें सुनने को मिला अभी यहाँ पे। तो कहा जाता है कि लोगों को यहाँ पे स्कूल्स में हाउ टू मेक कारपेट पढ़ाया जाता है। मतलब यहाँ पे बड़ा धंधा है। यहाँ पे कहा जाता है, आज मंडे है इसलिए ये बंद है, लेकिन कहा जाता है कि 30 से भी ज़्यादा कंट्री के कारपेट्स यहाँ पे रखे हुए हैं म्यूज़ियम में। और तो एक बार आप कारपेट म्यूज़ियम देख लीजिए। ये अभी जो हम बात कर रहे थे वो ये कारपेट म्यूज़ियम है। इसके अंदर 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ के कारपेट रखे हुए हैं
आज मंडे का दिन है, इसलिए हम अंदर का दृश्य आपको नहीं दिखा सकते हैं। पीछे आपको फ्लेम टावर दिख रहा होगा और हम बढ़ रहे हैं वेनिस, लिटिल वेनिस की तरफ। म्यूजिक सेट होना चाहिए, हाँ, बिना म्यूजिक का नहीं। चलिए, लिटिल वेनिस। आप तो मर्चेंट ऑफ वेनिस लग भी रहे हैं। ये इनको देख लीजिए, ये विदेश में है नेताजी, ठीक है। ये पटना के भावी विधायक विक्रम की, ठीक है। हम लोग पटना के वैसे वासी हैं जो विदेश में जाकर एक सेकंड इस पे बोलिए। हाँ, इंटरव्यू, हाँ हाँ, ये पटना की मैं थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इनका नाम है मिस वंदना सिंह। नमस्कार। ये पटना की भावी विधायक हैं विक्रम से, ठीक है। अगले चुनाव में ये विधायक का चुनाव लड़ने वाली हैं, तो जरा सुनते हैं इनसे इनका क्या राय विचार है। देखिए, पहले तो पटना वासियों की तरफ से नमस्कार। और हम वैसे भारतवासियों में से आते हैं जो विदेश में आके विदेश को भी प्रतिस्पर्धा दिखाने की जो क्षमता है हमारे अंदर, हम क्यों विदेशियों को देखें, उनको भी तो हम लोगों को देखना चाहिए भाई। हम भारतवासी किसी से कम नहीं। आपसे ये पूछना है जी, कि आप एक लगभग हिंदुस्तान से तो विकसित ये देश है, हाँ, यहाँ आई हैं आप, हाँ, और आगे आप चुनाव लड़ने वाली हैं। आपने कुछ यहाँ से लिया जो आप अपने एरिया में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल। हमको एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगी जो हमने देखा, यहाँ के हर लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और उसको प्रॉपर निभाते हैं, जो हमारा बिहार नहीं करता है। हाँ, ये प्रॉपर एक इंटरव्यू की तरह, पॉलिटिकल इंटरव्यू की तरह जा रहा है, लेकिन तो कौन सा ऐसा जिम्मेदारी का बात? जिम्मेदारी का, जैसे हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी चीज़ें प्रॉपर करें, तो हमारे बिहार से ज़्यादा खूबसूरती कहीं नहीं है, ये हम मानते हैं। इनको बनाने की ज़रूरत पड़ती है और हमारी चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं प्राकृतिक, तो उसको संभाल के रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी चीज़ मतलब ऐसा क्या है जो कॉपी करना चाहेंगे यहाँ से आप? ठीक है, जिम्मेदारी तो एक चीज़ भी जिसको कॉपी करना चाहेंगे, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन ऐसा कोई मुझे यहाँ एक चीज़ देख के बड़ा मतलब सुकून सा दे रहा है। ये सिटी इतनी साफ़ सुथरी है, इतने स्वच्छ वातावरण के साथ दिखाई दे रही है कि हम चाहेंगे कि हमारे देश में अगर हम लोग इसका 70% भी इम्प्लीमेंट कर पाएँ तो हमारा देश वर्ल्ड के 1 to 10 में काउंट हो जाए खूबसूरती के मामले में। जी, चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था अज़रबैजान की हिस्ट्री के बारे में, तो उसी के बारे में मैं थोड़ा सा आगे आपको बताऊंगा, थोड़ा सा और बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो अज़रबैजान है, एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला लाइन है, ये सिल्क रूट है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं आपको, क्योंकि लोग जब यहाँ से गुजरते थे तो यहाँ लोग ठहरते भी थे, और लोग जब ठहरते थे तो इनको हॉस्पिटैलिटी का मौका मिलता था और इनका भी फ़ायदा होता था। जब लोग यहाँ पर रुकते थे तो इनका भी बिजनेस होता था। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे एरिया से, जैसे इंडिया के गुजरात से भी बहुत सारे लोग जो है गुजरते थे यहाँ से। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे जगह हैं इस देश में। मैं हो सकता है कल या परसों उस जगह पे विज़िट करूँगा जहाँ पे हमारे देश के गुजराती लोग आके रुके थे। वो जगह अभी भी जो है वो है अभी वहाँ पे। तो इस तरह से इंडिया से ही नहीं, सिल्क रूट का मतलब है कि बिजनेस लाइन, ठीक है। तो यहाँ से लोग यूरोप जाने का यही इकलौता रास्ता था। तो एशिया के तरफ से जो भी लोग यूरोप की तरफ बिजनेस के पर्पस से जाते थे, उनके लिए यहाँ पर रुकना एक बार होता ही होता था। यहाँ पे वो लोग रुकते ही रुकते थे। तो ये इसकी हिस्ट्री है इस देश की। अच्छी जगह है, कुल मिला के अगर मैं बोलूँ तो खूबसूरत है। कहते हैं ना कि हम सिर्फ मुँह से नहीं खाते हैं, हम आँखों से भी कंज्यूम करते हैं, हम कानों से भी कंज्यूम करते हैं, और मुँह से तो कंज्यूम करते ही हैं हम। तो ये जगह जिसको हम अपने आँखों से कंज्यूम कर रहे हैं, खूबसूरत एक व्यू दे रहा है जो आँखों को सुकून दे रहा है। आप देखिए कितना खूबसूरत है। चलिए मैं बैक कैमरा ऑन करता हूँ और ये देखिए, ये जगह है काफ़ी खूबसूरत है। फ्लेम टावर कहीं भी यहाँ से भी पीछा नहीं छोड़ रहा। फ्लेम टावर आपको पीछे दिखेगा। ठीक है। वैसे तो अज़रबैजान के बारे में बहुत सारी खास बातें हैं, लेकिन कुछ मैं आपको और भी बताना चाहूँगा जो मेरे नॉलेज में है। 1918 में ये स्वतंत्र रिपब्लिक बना था पहली बार, ठीक है। 1920 में बेशक वो वापस सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया था, लेकिन 1918 में जब ये स्वतंत्र देश बना था तो उस समय में ईस्ट मुस्लिम कंट्रीज़ में अज़रबैजान पहला मुल्क था जिसने वुमेन्स को वोटिंग का राइट दिया।
अब मैं इधर लिटिल वेनिस की तरफ बढ़ रहा हूँ। लिटिल वेनिस यहाँ पे एक हिस्सा है जो सामने आपको दिख रहा है। मैं आपको अभी डिटेल में दिखाऊंगा, आगे जाके दिखाऊंगा, जहाँ से एकदम क्लियर विजन मिलेगा आपको कि इस जगह को लिटिल वेनिस क्यों कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। First, I will see a long shot, and after that, I will let you know why this is called Little Venice. अगर आप वेनिस जाएंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि आप घरों के साइड में, घरों के साइड में, मतलब कॉलोनियों में जो रास्ते हैं वो सड़क नहीं है, वो पानी का रास्ता है। जो यातायात का तरीका है वो पानी का है। तो इसको एक और एस्पेक्ट में दिखाने जा रहा हूँ आपको, जहाँ से आपको पता चलेगा कि इसको लिटिल वेनिस क्यों कहते हैं। एंड दैट इज़ दिस वन। आप देखिए, पानी देख रहे हैं आप? पानी दिख रहा है आपको? आप देखिए, ये इसी तरीके का आप जाएंगे तो आपको वेनिस में इसी तरीके का फील आएगा। मतलब चारों तरफ से घर रहेगा, लैंड रहेगा, और उसके बीच में जो रास्ता होगा वो मैक्सिमम आपको इसी तरीके से दिखेगा। तो बहुत ही खूबसूरत है। वेनिस टाइप तो लग भी रहा है। थोड़ा और मैं एक और व्यू, एक और लोकेशन से मैं आपको, एक और जगह से मैं आपको ये लोकेशन दिखाता हूँ। थोड़ा सा ऊंचे पे है ये, यहाँ से शायद आपको कुछ अच्छे व्यूज़ मिले। ठीक है, अगेन हाँ, यहाँ से आपको वेनिस टाइप दिखेगा मामला, जो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। हाँ, लेट मी शो यू। दिस यू कैन सी। ये पूरा वेनिस लग रहा है। इसी तरीके से वहाँ रास्ता होता है। एंड अगेन दिस फ्लेम टावर। And now you can see the complete way. पानी कितना साफ है। तो अभी हम आगे जो जाएंगे वो ओल्ड सिटी की तरफ जाएंगे। ओल्ड सिटी ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, और 12th सेंचुरी में इसके चारों तरफ से वॉल बनाया गया है, जिसके अंदर ये ओल्ड सिटी है। तो अभी जो आगे हमारा व्यू होगा, आगे हम जाने वाले हैं, वो ओल्ड सिटी की तरफ जाने वाले हैं। तो ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, या ये ओल्ड सिटी है। ये चारों तरफ से वॉल से घिरा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि 2007 में इस सिटी का जो पॉपुलेशन था वो लगभग 3000 लोगों का था। 3000 लोग इसमें रहते थे। और 2000 में, दिसंबर 2000 में, ये इसमें मेडन टावर इसमें है। तो दिसंबर 2000 में जो है ये फर्स्ट लोकेशन बना अज़रबैजान का, जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। तो इसी लोकेशन को आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे आगे मेडन टावर है। वहाँ पे जब हम पहुँचेंगे तो हम आपको वहाँ की कहानी बताएंगे कि वहाँ की क्या स्टोरी है। अभी ये जो दुकान आपको दिख रही है, यहाँ पे हम लोग रुके थे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे एक वाक़या हो गया था। एक लेडी, अच्छा ये वो दुकान नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारे सोवेनियर दिखेंगे जो आप ख़रीद सकते हैं। अगर आप, जैसे मैं इंडिया से आया हूँ तो एक सोवेनियर के रूप में यहाँ से हम सामान कुछ खरीद के ले आ सकते हैं। तो हमारे गाइड ने कहा कि यहाँ पे मत खरीदिए। यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम आगे जाएंगे तो वहाँ पे एक बड़ा शॉप है जहाँ से हम खरीदारी कर सकते हैं। और ये जो लोकेशन है आप देखिए, अगर आप जैसे टाइगर 3 मूवी देखेंगे तो आपको इस तरह का लोकेशन दिखेगा, क्योंकि टाइगर 3 का मुझे लगता है कि बहुत सारा पार्ट जो है वो मिडिल ईस्ट में शूट हुआ था। अज़रबैजान में भी कुछ पार्ट जो है वो शूट हुआ था। तो यहाँ पे साइड में आपको बहुत सारे जो कारपेट्स हैं, यहाँ का ट्रेडिशनल कारपेट्स है वो दिख रहा है, वो मिलेगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आगे जो है हमारी ग्रुप के लोग अभी पीछे पीछे। तो यहाँ जब ग्रुप जाता है ना कहीं पे, तो ग्रुप में क्या होता है, ये दिक्कत होता है कि सबका वेट करते करते हमको आगे बढ़ना होता है। तो हम लोगों का वेट कर रहे हैं, कुछ लोग पीछे छूट गए, उनका वेट कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो शॉप अभी आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग रुके और कुछ शॉपिंग करने के लिए गए। यहाँ पे एक वाकया हुआ था। एक लेडी थी जिसके, मैं यहाँ पे एक, मतलब मुझे इनह्यूमन सा लगा वो चीज़। आपको बताऊंगा तो थोड़ा आपको भी लगेगा। हिंदुस्तान मुझे क्यों पसंद है, बिहार मुझे क्यों पसंद है, ये वाकया सुनने के बाद आपको पता चलेगा। यहाँ पे हुआ क्या कि एक लेडी अपना शॉपिंग कर रही थी, तो उसका कपड़े से टकरा के उसका एक शीशा गिर गया और उस लेडी का पैर थोड़ा सा कट गया, जहाँ से बहुत सारा खून निकलने लगा था। वहाँ पे खून निकलने लगा और कोई भी इंसान उसको मदद करने के लिए वहाँ पे नहीं खड़ा था, कोई भी उसको मदद नहीं कर रहा था। ऊपर से मैं आपको बताऊँ, इस शॉप का जो ऑनर था, उसका कोई एक स्टाफ होगा, एक लड़का था, वो वहाँ सामने खड़ा था इसलिए कि उसको पैसे चाहिए थे। वो जो शीशा टूटा था उसके बदले उसको पैसे चाहिए थे, इसलिए वो वहाँ पर खड़ा था, जबकि मदद करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। हम लोग बार बार बोल रहे थे कि अगर आपके पास कोई फर्स्ट एड का सामान है तो वो दीजिए, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए यहाँ पर नहीं आ रहा था। इसलिए मैं कहता हूँ, अगर ये चीज़ें, इस तरह की कोई घटना हिंदुस्तान में हो, अगर हमारे
बिहार में हो तो अगर एक के साथ कोई घटना हो तो 10 लोग आ जाते हैं मदद करने के लिए, लेकिन ये चीज़ें बाहर में मुझे नहीं दिखती है। और यही वजह है कि पटना, बिहार और हिंदुस्तान हमको अट्रैक्ट करता है। मैं कहीं भी चला जाऊँ, किसी भी लोकेशन पे चला जाऊँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे नहीं टिक पाता हूँ। मुझे वापस अपने कंट्री में, अपने बिहार में, अपने स्टेट में आना होता है। तो यही एक वजह है। ह्यूमैनिटी और हेल्प जो होता है, एक ह्यूमैनिटी में मदद जो एक होता है, वो आपको जो हमारे हिंदुस्तान में मिलेगा ना, वो दुनिया के किसी कंट्री में मुझे नहीं लगता है कि अभी तक मैंने देखा है और मिलता होगा। तो ये वाक़या थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा अज़रबैजान के बारे में। और यहाँ से हम लोग ख़त्म करके आगे बढ़े और अब हम मेडन टावर की तरफ बढ़ेंगे। तो मेडन टावर के बारे में मैं आपको जानकारी थोड़ी सी दूंगा। हेलो, व्हाट्स योर नेम? Sabina. Sabina, how far will we go? We are going to near Maiden Tower. That I got, but how far it is in kilometers? Kilometers, not kilometers, 200 meter, more than 200 200 meters. meter. Okay, that's nice. But old city it's more than 500 square hectare. We Okay. are going to with main road. Okay. Can you please explain why this is called Old City? Old city. Can I shoot you? people Can I shoot you? From this side. Achha, from this side? Okay. Okay. Why it's called the old city? Because in 12th century people used to live here. And even now they live more than 2,000 people live here. But in that time city just instead of in this area, just inside the wall. But after 16th century the capital moved to Baku because of the earthquake happened in Shamakh area. So people used to live outside the wall. So it has two gates. One is Shamakh, one is the Salyan. It's the Azerbaijani area, Azerbaijani region, and it has also two sides. One is the inner city, one is outside. We called Bayır city. Oh. The Bayır means outside the wall. Okay. In Hindi language also, exit means bahar. Bayır, yes, it's same. Bayır, it's also in Hindi language. ये जो पीछे हमारे स्ट्रक्चर है, ये अपना ये मैडन टावर है, इसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है। अज़रबैजान का ये वन ऑफ द एम्बलम है। आपको इसके नोट पे भी इसका फ़ोटो आपको मिल जाएगा। कहा जाता है कि ये 5th और 6th शताब्दी सेंचुरी में बनना शुरू हुआ और 12th सेंचुरी में ये बन के कम्प्लीट हुआ। इस मैडन टावर के बारे में कहा जाता है। और कुछ सोर्सेस के मुताबिक ये प्री इस्लामिक आर्किटेक्चरल ये सबूत है। कहा जाता है कि ये जो था पारसियों का मंदिर हुआ करता था पहले। 2001 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया गया। हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट के रूप में इसको जगह मिला और बहुत सारी बातें इसके बारे में कहा जाता है। आप समझिए 17वीं शताब्दी के आसपास जो है इस्लामिक कल्चर यहाँ पे आया, इस्लाम यहाँ पे आया। उससे पहले यहाँ पे पारसी रहा करते थे। तो पारसियों का ये जो कल्चर है, इसको अभी तक अज़रबैजान के लोगों ने संजो कर रखा है। ये एक बहुत ही बेहतरीन कल्चर का मुजाहिरा यहाँ पे है, जिसको आप समझ सकते हैं। तो ओल्ड सिटी में हम घूम रहे हैं। ओल्ड सिटी काफ़ी बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी मैं आपको बताऊं तो लगभग 53 एकड़ में फैला हुआ है। और बफर जोन की बात करूं तो 30 एकड़ में जो है ये बफर जोन है इसका। तो मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी इसके बारे में दूं। कुछ लोगों का कहना है, बहुत सारे इतिहासकारों का कहना है कि 7th सेंचुरी में ये बना है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि 12th सेंचुरी में ये बना है। तो बहुत सारी अलग अलग बातें इस जगह के बारे में कही जाती है। कहा जाता है कि 1806 में रशियन एम्पायर जो है इसको कब्जा कर लिया था, इस ओल्ड सिटी को। उस समय जो है यहाँ पे 500 के आसपास घर था यहाँ पे, 700 के आसपास यहाँ पे शॉप्स थे और 7000 लोग उस समय यहाँ पे रहते थे। रशियन पर्सियन वार के टाइम में ये हुआ था। जब रशियन और पर्सिया के बीच वॉर हुआ था तो उस समय ये हुआ था। 1807 से लेकर 1811 के बीच ये रशियन एम्पायर के अंडर रहा था। जिस समय इसका जो वॉल है उसका मतलब उसको एक्सटेंड भी किया गया और उसको रिपेयर भी किया गया था। इसमें 2 गेट हैं। जिस गेट से हम लोग अभी एंटर किए हैं उस गेट का नाम है सालियान गेट, और जिस गेट से अभी हम लोग बाहर निकलेंगे उसका नाम है सेमाखा गेट। 1809 में वापस यहाँ पे
ट्रेड जो है रीओपन कर दिया गया था, क्योंकि पोर्ट ओपन हो गया था यहाँ पे और कस्टम ऑफिस यहाँ पे बना। और मैं आपको बताऊँ, इसका जो इसका दो पार्ट हो गया ना, एक ओल्ड सिटी हो गया जो इनर पार्ट हो गया, और आउटर सिटी जो हो गया वो आउटर पार्ट जो अजरबैजान का हो गया वो आउटर सिटी हो गया। तो इनर पार्ट को ये लोग अपने लैंग्वेज में ऐशरिश शहर कहते हैं, और बाहर के पार्ट को बायर शहर कहते हैं। आपको ध्यान होगा, आपको अंदाजा होगा कि हम लोग हिंदी में बाहर को बाहर बोलते हैं, उसी तरीके से अजरबैजानी में भी बाहर को बायर बोलते हैं, बायर। दिस इज द मैन हु रोट लैला मजनू, मिस्टर निज़ामी, एंड ऑन द नेम ऑफ दिस मैन निज़ामी स्ट्रीट इज नेम्ड। तो आज इस वीडियो को हम लगभग यहीं पे ख़त्म करेंगे, और इस वीडियो में आपको ओल्ड सिटी के बारे में मैंने बताया, आपको बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस का साइट सीइंग मैंने करवाया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ेगा। और साथ ही साथ अगर आप इस तरह के ब्लॉग्स और भी देखना चाहते हैं, जहाँ पे आप किसी भी जगह के बारे में हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, तो आगे भी मैं इस तरह के वीडियो बनाना चाहूँगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और जो लोग ब्लॉग पसंद करते हैं उन लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।